अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.2 इसके टोटल 5 क्वेश्चन है। बहुत इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले आपको बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ये दो चीजें जुबानी याद होनी चाहिए। इन दोनों को हमने इस क्वेश्चन में यूज करना है। उसके बाद ये दो फार्मूले भी याद होने चाहिए। अब देखो, ये चीज याद होगी तो आप ये इजीली कर सकते हो। इसके बगैर ये क्वेश्चन नहीं हो सकते। एक इसमें इशू ये है कि 5 क्वेश्चन है। बच्चों को कैसे पता चलेगा कि बाइनोमियल थ्योरम लग रहा है या बाइनोमियल एक्सप्रेशन वाला फार्मूला यूज हो रहा है? ये चीज मैं आपको बताऊंगा। अगर पावर पॉइंट में हो या माइनस हो तो हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन वाला फार्मूला यूज करते हैं। अगर पावर पॉजिटिव हो तो बाइनोमियल थ्योरम वाला फार्मूला यूज होता है। ये चीज ज़हन में रखनी है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो लिखा हुआ है फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। सेम जैसे 2.1 की है, सेम उसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है। ये 4 स्टेप्स, इनको फॉलो करके ये क्वेश्चन हमने करने हैं। पहला स्टेप क्या है? लेट कर लेना है क्वेश्चन किसके इक्वल है, y के इक्वल है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप है कि क्वेश्चन किसके इक्वल है, y के इक्वल है। दूसरा स्टेप है इंक्रीमेंट करना। इंक्रीमेंट कैसे करते हैं? y के साथ डेल्टा y ऐड हो जाता है इज इक्वल टू a, x के साथ डेल्टा x ऐड हो जाता है। अब देखो x के बाद मैंने डेल्टा x ऐड कर दिया, लेकिन ब्रैकेट भी लगाई है क्योंकि ये a दोनों वैल्यू के साथ है, प्लस b का होल क्यूब। y इज इक्वल टू के इस तरफ ले जो, इधर डेल्टा y, ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। इस ब्रैकेट को a को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ax प्लस a डेल्टा x प्लस b का होल क्यूब। ये y इधर आके माइनस हो गया। मैं y की जगह y की वैल्यू लिख लेता हूं। y की वैल्यू क्या है? ax प्लस b का होल क्यूब। अब देखो इधर हमारे पास फार्मूला बन गया। ये सारी वैल्यू है इसका क्यूब माइनस ये सारी वैल्यू इसका होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब। ये फार्मूला यूज हो रहा है। ये सारी वैल्यू a है माइनस b क्यूब, ये सारी वैल्यू b है, a क्यूब माइनस b क्यूब। फार्मूला ओपन कर लेते हैं। किसके इक्वल होता है? a माइनस b, a की जगह a की वैल्यू, a माइनस b, b की जगह b की वैल्यू, माइनस के बाद वैल्यू ब्रैकेट में लिखते हैं ax प्लस b। ये वाली ब्रैकेट भी इधर क्लोज कर लो। a माइनस बी इंटू a का स्क्वायर, इस वैल्यू का स्क्वायर आ गया, a डेल्टा x प्लस b, a स्क्वायर प्लस ए बी, इधर जगह नहीं है मैं नीचे लिख रहा हूं, a ए बी, बी की जगह b की वैल्यू, ये है b की वैल्यू, प्लस b का स्क्वायर प्लस b की जगह b की वैल्यू ए एक्स प्लस b का स्क्वायर। ये हमने फार्मूला ओपन कर लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट हो तो पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है। ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स
माइनस प्लस माइनस बी, ये वैल्यू इसी तरह आ जाएगी। प्लस ये वैल्यू भी इसी तरह नीचे, प्लस ये वाली वैल्यू भी इसी तरह आ गई। अब देखो ए एक्स माइनस ए एक्स कैंसल, प्लस बी माइनस बी ये कैंसिल हो गया। इधर हमारे पास क्या बच गया, ए डेल्टा एक्स, इधर ये बच गया, ये वाली वैल्यू सारी इसी तरह आ जाएगी। प्लस ये मैंने नीचे लिखा था वो भी ऊपर लिख लेते हैं, ए एक्स प्लस बी, प्लस इधर जगह नहीं है मैं नीचे लिख रहा हूं, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। ये हमारे पास दो स्टेप हो गए। पहला स्टेप क्या था, क्वेश्चन को लेट कर दिया y के इक्वल है। दूसरा स्टेप इंक्रीमेंट करना, इंक्रीमेंट करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद तीसरा स्टेप है डिवाइडिंग डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड, डेल्टा एक्स को दोनों तरफ हमने डिवाइड कर लेना है। इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, जब इस सारी वैल्यू के साथ डेल्टा एक्स को डिवाइड करेंगे, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास ए बच जाएगा और ये वाली सारी वैल्यू इसी तरह, ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी, इधर जगह नहीं है मैं नीचे लिख रहा हूं, प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमने तीसरा स्टेप भी कर लिया है। चौथा स्टेप है टेक लिमिट, दोनों तरफ हमने लिमिट ले लेनी है। टेक लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इधर भी लिमिट आ गई, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इधर मैं डायरेक्ट लिमिट ले रहा हूं, यानी लिमिट की वैल्यू पुट कर रहा हूं, ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स की जगह वो क्या कह रहा है, लिमिट इसकी जगह वैल्यू जीरो पुट कर लो, तो ये इधर जीरो आ गया, प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में है ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स की जगह उसकी वैल्यू लिमिट पुट कर ली जीरो प्लस बी, ए एक्स प्लस बी आगे जगह नहीं है इधर नीचे लिख रहा हूं, ए एक्स प्लस बी प्लस ये वाली वैल्यू भी इसी तरह, ये इसका लिमिट किसके इक्वल होता है, डी वाई बाई डी एक्स, इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। क्वेश्चन में वो कह रहा है ना कि फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व करो, तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल बन गया, ए इंटू ए एक्स, ए जीरो था जीरो, इसका आंसर जीरो आ गया, मतलब ये वैल्यू खत्म होगी, प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स, ए जीरो था जीरो, ये खत्म हो गया, प्लस बी ए एक्स प्लस बी प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल का आंसर आ जाएगा, ए इंटू ए एक्स प्लस
बी का होल स्क्वायर, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट सेम हो, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, बेसिस सेम हो, पावर ऐड हो जाती है, ए एक्स प्लस बी का 1 प्लस 1 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, ए एक्स, ये तीनों ब्रैकेट सेम है, जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं उसका कोफिशिएंट 1 होता है, तीनों के साथ 1 है, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, 3 को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3a, ब्रैकेट में है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस 3 होल पावर 5, ये भी सेम इजी क्वेश्चन है जैसे 2.1 की है, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट की है, सेम इसी तरह का है। इन स्टेप्स को फॉलो करके हमने ये क्वेश्चन करना है। पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन को लेट कर लेना है कि क्वेश्चन y के इक्वल है। दूसरा स्टेप इंक्रीमेंट करना, इंक्रीमेंट कैसे किया जाता है, y के साथ ऐड कर देना है डेल्टा y इज इक्वल टू ब्रैकेट 2x की जगह x के साथ डेल्टा x को ऐड कर लो, इसको कहते हैं इंक्रीमेंट। आगे प्लस 3 होल पावर 5, ये हमने इंक्रीमेंट कर लिया है। पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन को लेट कर लेना है y के इक्वल है, दूसरा इंक्रीमेंट। अब इसको सॉल्व कर लो, डेल्टा y, ये y इज इक्वल टू के इस तरफ जाके माइनस y हो जाएगा, ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट 2 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 3 होल पावर 5, ये y इज इक्वल टू के इस तरफ आके माइनस y हो जाएगा, माइनस y की जगह मैं y की वैल्यू लिख देता हूं, ब्रैकेट में है 2x प्लस 3 होल पावर 5। अब देखो दो ब्रैकेट्स हैं, दरमियान में है माइनस, अगर इधर 3 होता या 2 पावर होती तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेते, लेकिन इधर क्या है, पावर 5 है, तो इसके लिए हम बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सप्रेशन, इन दोनों में से एक फार्मूला यूज करेंगे। अब बात यह है कि इसमें से फार्मूला कौन सा यूज होगा, बाइनोमियल थ्योरम का यूज होगा या बाइनोमियल एक्सप्रेशन का। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर पावर पॉजिटिव हो तो हम बाइनोमियल थ्योरम वाला फार्मूला यूज करते हैं, इसका मतलब है इधर हमने बाइनोमियल थ्योरम यूज करना है, डेल्टा y, इस ब्रैकेट में है 2x प्लस 3, इधर भी तरतीब के साथ लिख लो, 2x प्लस 3 प्लस 2 डेल्टा x होल पावर 5 माइनस 2x प्लस 3 होल पावर 5, बाइनोमियल थ्योरम। अब ये देखो बाइनोमियल थ्योरम में क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी होल पावर n। अब इन तीन वैल्यू में से ये वैल्यू है a, क्योंकि ये ब्रैकेट सेम है, 2x प्लस 3 2x प्लस 3, तो इसको हम a बोलेंगे, ये क्या है a प्लस b, ये n है, a प्लस b की पावर n, ये सारी वैल्यू a प्लस b होल पावर n। अब इसको देख के हम फार्मूला इधर पुट करते हैं, डेल्टा y इसी तरह नीचे, a प्लस बी की पावर n इक्वल होता है a की पावर n, a की पावर n, a ये वाली वैल्यू है 2x प्लस 3 पावर n 5 के इक्वल है, प्लस n a की पावर n माइनस 1 b 1, n क्या है इधर 5,
a की पावर n माइनस वन यानी 5 माइनस वन, b की पावर 1। अब इधर देखो a की जगह a की वैल्यू लिखनी थी 2x प्लस 3 की पावर 5 माइनस 1, b की पावर 1, b की जगह b की वैल्यू 2 डेल्टा x की पावर 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 अवर 2 फैक्टोरियल, n 5 माइनस 1 अवर 2 फैक्टोरियल, a n की पावर माइनस 2, a की जगह a की वैल्यू 2x प्लस 3 की पावर n माइनस 2, n क्या है 5 माइनस 2, b का स्क्वायर, b की जगह b की वैल्यू, इधर जगह नहीं है मैं नीचे लिख रहा हूं 2 डेल्टा x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस अप टू सो ऑन प्लस b की पावर n, b की जगह b की वैल्यू 2 डेल्टा x की पावर n माइनस, ये हमने बाइनोमियल थ्योरम वाला फार्मूला यूज किया है, आगे माइनस 2x प्लस 3 की पावर 5 इसी तरह आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये प्लस है ये माइनस है, आपस में कैंसिल हो गया, ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो गई है। इधर क्या हमारे पास बच गया 5 इंटू 2x प्लस 3, 5 माइनस 1 4 इंटू 2 डेल्टा x पावर 1 ऊपर लिखो या ना लिखो प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 अवर 2 फैक्टोरियल इंटू 2x प्लस 3 5 माइनस 2 3 इंटू, ये मैंने नीचे लिखा था अब इसके आगे लिख लो, ब्रैकेट में क्या है 2 स्क्वायर है, होल का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 डेल्टा x का स्क्वायर डेल्टा x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस 2 डेल्टा x की पावर n, डेल्टा y इसी तरह नीचे। अब यहां तक हमने इसको सॉल्व कर लिया है। देखो इसमें कोई चीज कॉमन है, प्लस से पहले ये सारी वैल्यू, ये एक वैल्यू प्लस के बाद ये दो वैल्यूज और ये प्लस के बाद टोटल 3 वैल्यूज हैं। इन तीनों वैल्यूज में कोई चीज कॉमन है, तीनों वैल्यूज में डेल्टा x है, तो डेल्टा x हम कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा x कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बच गया 5 टू द 10, डेल्टा x हमने कॉमन ले लिया है, ये वाली ब्रैकेट बच गई है 2x प्लस 3 की पावर 4 प्लस ये वैल्यू इसी तरह 5 इंटू 5 माइनस 1 अवर 2 फैक्टोरियल डॉट मीन मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 की पावर 3 इंटू 4, डेल्टा x हमने एक दफा कॉमन लिया, एक दफा डेल्टा x बच जाएगा प्लस अप टू सो ऑन प्लस, अब इधर देखो डेल्टा x हमने क्या किया है कॉमन ले लिया है 2 की पावर n, इधर मैंने 2 की पावर n 5 था तो इधर 5 आता है, 2 की पावर 5 होता है 32, डेल्टा x की पावर है 5, तो हमने एक दफा कॉमन लिया तो एक इधर डेल्टा x की पावर 4 बच जाएगा। यहां तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। तीसरा स्टेप क्या है, डिवाइडिंग डेल्टा x ऑन बोथ साइड, डेल्टा x को दोनों तरफ हमने डिवाइड कर देना है, इधर भी हम डिवाइड कर लेते हैं, डेल्टा y बाय इसके साथ डिवाइड करेंगे डेल्टा x
जब इस सारी वैल्यूज के साथ डेल्टा एक्स को डिवाइड करेंगे तो डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास बच जाएगी 10 ब्रैकेट में 2x प्लस 3 की पावर 4 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 2x प्लस 3 की पावर 3 इंटू 4 डेल्टा एक्स प्लस अप टू सोन प्लस 32 डेल्टा एक्स की पावर 4। ये हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। चौथा स्टेप क्या था? टेक लिमिट, दोनों तरफ हमने लिमिट ले लेना है। टेक लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, दोनों जगह हमने लिमिट पुट कर लेनी है। लिमिट कैसे पुट करते हैं? लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इसके साथ भी हमने लिमिट पुट कर ली, इज इक्वल टू इधर भी लिमिट पुट कर लो, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ये वाली वैल्यू आ गई इसी तरह 10 ब्रैकेट में 2x प्लस 3 की पावर 4 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल इंटू 2x प्लस 3 की पावर 3 4 डेल्टा एक्स प्लस अप टू सोन प्लस 32 डेल्टा एक्स की पावर 4। ये लिमिट किसके इक्वल होता है? dy बाई डी एक्स। इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल ही वो कह रहा है सॉल्व करना है आपने। अब लिमिट इधर पुट कर लेते हैं। लिमिट इस इक्वेशन में, इस वैल्यू में जहां डेल्टा एक्स है उधर हमने 0 पुट कर देना है। 10 ब्रैकेट में 2x प्लस 3 की पावर 4 प्लस, अब देखो 5 इंटू 5 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 2x प्लस 3 होल पावर 3 डॉट 4 इंटू डेल्टा एक्स की जगह इसकी लिमिट आ जाएगी 0 प्लस अप टू सोन प्लस 32 डेल्टा एक्स की जगह आ गई इसकी वैल्यू 0, ऊपर पावर है 4। 10 2x प्लस 3 की पावर 4 4 0 था 0, 0 को इस सारी वैल्यूज के साथ, ये सारी वैल्यू एक ही है, प्लस के बाद ये सारी वैल्यू एक ही है, 0 को इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 ही आएगा। प्लस अप टू सोन प्लस 32, 0 की पावर 4 0, 0 को 32 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये हमारे पास बच गया 10 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 4 dy बाई डी एक्स फर्स्ट प्रिंसिपल। यही हमने फाइंड करना था, तो ये इजीली फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 3t प्लस 2 होल पावर है -2। अब इसकी पावर है -2, तो इधर हमने क्या चीज यूज करनी है? बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज करना है, बाइनोमियल थ्योरम यूज करना है, या फिर इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करना है। ये अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपने ये स्टेप फॉलो करके इसको सॉल्व करना है। पहला स्टेप क्या है? लेट y इज इक्वल टू, क्वेश्चन को हमने लेट कर लेना है कि ये y के इक्वल है। दूसरा स्टेप क्या है? इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कैसे करते हैं? y के साथ ऐड करते हैं डेल्टा y, इसको इंक्रीमेंट कहते हैं। इज इक्वल टू ब्रैकेट 3 t के साथ प्लस डेल्टा t ऐड कर लो, t के साथ भी हमने इंक्रीमेंट कर ली है, प्लस 2 होल पावर है -2। देखो 3 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर लो 3t। क्वेश्चन में ब्रैकेट हो तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 3t प्लस 3 डेल्टा t प्लस 2 होल पावर -2। ये y इज इक्वल टू के इस तरफ आके -y हो जाएगा।
इधर क्या बच गया हमारे पास, डेल्टा वाई। डेल्टा वाई, अब इसको तरतीब के साथ लिख लो, 3t प्लस 2 प्लस 3 डेल्टा टी होल पावर -2, माइनस वाई की जगह वाई की वैल्यू आ गई 3t प्लस 2 होल पावर -2। अब देखो इसकी पावर -2 है, इसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं। पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। अब इन दोनों वैल्यूज के नीचे 1 है, अगर मैं वैल्यूज को उल्टा दूं, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1, इस सारी वैल्यूज को मैं अवर के नीचे ले आता हूं। जब नीचे लेके आएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 3t प्लस 2 प्लस 3 डेल्टा टी। नीचे अवर के नीचे वैल्यू लेके आए तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, ये -2 था, नीचे आके +2 हो जाएगा, ऊपर 1 बच गया, माइनस इसको भी हम नीचे ले आते हैं, 3t प्लस 2, नीचे आके पावर पॉजिटिव हो जाएगी तो ऊपर 1 बच गया। दो वैल्यूज के दरमियान प्लस या माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, जो वैल्यू नीचे हो वो एलसीएम में आ जाती है, 3t प्लस 2 प्लस 3 डेल्टा टी होल पावर 2, 3t प्लस 2 होल पावर 2। एलसीएम कैसे लिया जाता है, इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है, इधर से नीचे वाली वैल्यू देखनी है, सेम वैल्यू कैंसिल होगी, नीचे हमारे पास क्या बच गया, 3t प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऊपर 1 बच गया, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, माइनस ये वैल्यू सेम कैंसिल होगी, ये वाली ब्रैकेट बच गई है हमारे पास, 3t प्लस 2 प्लस 3 डेल्टा टी होल स्क्वायर। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया, ये सारी वैल्यू ए है माइनस ये सारी वैल्यू बी है। फार्मूला ओपन करते हैं, ए माइनस बी, बी की जगह बी की वैल्यू, माइनस के बाद वैल्यू ब्रैकेट में लिखी जाती है, 3t प्लस 2 प्लस 3 डेल्टा टी, ये हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 3t प्लस 2a प्लस बी, बी की जगह बी की वैल्यू, ये फार्मूला हमने ओपन कर लिया, नीचे वाली वैल्यू इसी तरह। ब्रैकेट के अंदर ये वाली ब्रैकेट है, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले हम इस माइनस को सॉल्व करते हैं, 3t प्लस 2 माइनस 3t माइनस प्लस माइनस 2 माइनस प्लस माइनस 3 डेल्टा टी। अब देखो ये भी 3t है, प्लस 3t 6t प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4, 2 प्लस 2 4 प्लस 3 डेल्टा टी, इसी तरह आ गया, नीचे वाली वैल्यू इसी तरह। इसमें देखो कोई चीज कटिंग हो सकती है, 3t माइनस 3t कैंसल, प्लस 2 माइनस 2 कैंसल, ऊपर क्या बच गया हमारे पास, माइनस 3 डेल्टा टी और ब्रैकेट में बच गया 6t प्लस 4 प्लस 3 डेल्टा टी। नीचे क्या बच गया, नीचे वाली वैल्यू इसी तरह आ गई। ये हमारे दो स्टेप कंप्लीट हो गए हैं।
पहला स्टेप क्या, क्वेश्चन को लेट करना था y के इक्वल, दूसरा इंक्रीमेंट करने के बाद इसको सॉल्व कर लिया डेल्टा y। तीसरा स्टेप क्या है, डिवाइडिंग डेल्टा x ऑन बोथ साइड, डेल्टा x को दोनों तरफ हमने डिवाइड करना है। अब देखो क्वेश्चन में t है तो हमने डिवाइड क्या करना है, डिवाइडिंग डेल्टा t ऑन बोथ साइड। इसके साथ भी डिवाइड कर लो, डेल्टा y बाय डेल्टा t। जब इस वैल्यू के साथ डेल्टा t को डिवाइड करेंगे, ऊपर वाला डेल्टा t और ये नीचे डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा t से डेल्टा t कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, -3 ब्रैकेट 6t प्लस 4 प्लस 3 डेल्टा t आवर, नीचे वाली वैल्यू इसी तरह। ये 3 स्टेप्स हो गए हैं। चौथा स्टेप क्या है, टेक लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, दोनों तरफ लिमिट ले लो, लिमिट क्वेश्चन में डेल्टा t है तो डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, इसके साथ भी डेल्टा लिमिट हमने ले ली है, इधर भी हम लिमिट ले लेते हैं, लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0। माइनस अगर हो तो माइनस लिमिट की बैक साइड में लिखते हैं, 3 ब्रैकेट में 6t प्लस 4 प्लस 3 डेल्टा t आवर, नीचे वाली वैल्यू इसी तरह आ गई। लिमिट पुट कर लो, ये लिमिट किसके इक्वल होती है, dy बाय, अब इधर t है तो dt होगा, -3 6t प्लस 4 प्लस 3 डेल्टा t की जगह इसकी लिमिट 0 अवर, नीचे भी लिमिट पुट कर लो, 3t प्लस 2 प्लस 3 डेल्टा t की जगह 0 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, 3t प्लस 2 का होल स्क्वायर -3 ब्रैकेट में 6t प्लस 4, ये प्लस 3 0 था 0 0 आ जाएगा, 0 खत्म हो गया, आवर नीचे 3t प्लस 2 3 0 था 0, ये 0 खत्म हो गया, ये वैल्यू खत्म होगी, 3t प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, आगे वाली वैल्यू इसी तरह 3t प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो ऊपर वाली ब्रैकेट में कोई चीज कॉमन है, -3, इसमें ये दोनों 6 और 4 दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या रह गया, 2 3 द 6 t प्लस 2 2 द 4, हमने 2 कॉमन ले लिया तो इधर 2 बच जाएगा, और नीचे वाली वैल्यू इसी तरह आ जाएगी, 3t प्लस 2, ये भी 3t प्लस 2 का स्क्वायर है, ये भी 3t प्लस 2 का स्क्वायर है, तो 3t प्लस 2 की पावर 4 हो जाएगी, 2 प्लस 2 4, -3 2 द 6, ये ब्रैकेट इस 4 के साथ कैंसल, इधर पावर 3 बच जाएगी, -6 ओवर 3t प्लस 2 की पावर 3, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों सेम है, मैं क्वेश्चन 5 करवाता हूं, 4 आपने खुद ही करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है।
सबसे पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन को हमने लेट कर लेना है कि क्वेश्चन किसके इक्वल है, y के इक्वल है। दूसरा स्टेप इंक्रीमेंट, पहले हम इसको देख लेते हैं। इसकी पावर अवर के नीचे पॉजिटिव है, जब ये अवर के ऊपर हम इसको लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, a z माइनस बी की पावर -7। सेम इसी तरह क्वेश्चन 4 में भी यही स्टेप करना है। अब दूसरा स्टेप है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कैसे करते हैं, y के साथ डेल्टा y ऐड हो गया इज इक्वल टू a, z के साथ डेल्टा z ऐड कर देना है माइनस b होल पावर -7। डेल्टा y इज इक्वल टू के इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। a इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, az प्लस a डेल्टा z माइनस b होल पावर -7। ये y इधर आके माइनस y हो गया, डेल्टा y। इसको तरतीब के साथ लिख लो। देखो y की वैल्यू क्या है, a z माइनस बी, तो इसको भी हम तरतीब से लिख लेते हैं, a z माइनस बी प्लस a डेल्टा z होल पावर -7 माइनस y की जगह y की वैल्यू, y किसके इक्वल है, a z माइनस बी होल पावर -7। अब इधर हमने ये चीज देखनी है कि बाइनोमियल थ्योरम यूज हो रहा है या बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अगर पावर नेगेटिव हो या पॉइंट में हो तो हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज करते हैं। तो इधर बाइनोमियल एक्सप्रेशन वाला फार्मूला यूज होगा। पहले ये वाला फार्मूला रिवाइज कर लो, 1 प्लस एक्स की पावर n किसके इक्वल होता है, ये अभी मैं इधर पुट करता हूं, डेल्टा y। अब देखो इधर क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर n, इधर भी हमारे पास 1 होना चाहिए, 1 प्लस एक्स की पावर n, ये वाली फॉर्म होनी चाहिए। तो मैं इधर ये फॉर्म पहले बनाऊंगा। कैसे बनाएंगे, इधर 1 होना चाहिए, इन दोनों ब्रैकेट में a z माइनस बी, a z माइनस बी सेम है, तो इधर मैं 1 बनाता हूं, a z, इस ब्रैकेट में से मैं a z माइनस बी को कॉमन ले लेता हूं, ये मैंने कॉमन ले लिया। इसके ऊपर होल पावर क्या थी, -7, तो -7 पावर भी कॉमन आएगी। तो इसके अंदर क्या बच गया, ये हमने कॉमन ले लिया, इधर 1 बच गया, प्लस ये वाली वैल्यू बच गई a डेल्टा z अवर। अब इसके साथ a z माइनस बी नहीं है, तो इसलिए हमने इधर कॉमन भी लिया हुआ है, तो इधर हम डिवाइड कर देते हैं, a z माइनस बी होल पावर -7 माइनस आगे वाली वैल्यू इसी तरह। देखो ये वाली फॉर्म बाइनोमियल एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स की पावर n, ये फॉर्म बनानी थी, ये मैंने फॉर्म बना लिया है। टोटल कितनी वैल्यूज है, माइनस से पहले ये सारी 1 है, माइनस के बाद ये 2 है। इन दोनों वैल्यूज में कोई चीज कॉमन है, देखो ये चीज कॉमन है, a z माइनस बी होल पावर -7, ये कॉमन आ गया। इधर क्या बच गया हमारे पास, ये वाली ब्रैकेट बच गई, 1 प्लस a डेल्टा z अवर a z माइनस बी होल पावर -7 माइनस ये हमने कॉमन ले लिया, इधर 1 बच गया, ये इसी तरह। अब इधर हमने बाइनोमियल एक्सप्रेशन वाला फार्मूला लगाना है। कैसे लगाएंगे ये चीज, ये वाला स्टेप ध्यान से समझना है। फार्मूला क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस ये वैल्यू x है, ये सारी वैल्यू x होल पावर, इधर n है मतलब ये n है, तो हम इसको देख के ये वाला फार्मूला इधर पुट करेंगे। फार्मूला क्या है, 1 प्लस nx, n की जगह n पावर है, ये आ जाएगा -7, x
x क्या है, ये वाली वैल्यू, यानी ये वाली वैल्यू x है, तो इधर ये वैल्यू आ जाएगी x की जगह, az माइनस बी, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, n पावर है, n की जगह n की वैल्यू, n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, x का स्क्वायर, x की जगह x की वैल्यू, a डेल्टा z ओवर ए जेड माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन, माइनस 1 इसी तरह, ये वाली वैल्यू इसी तरह, ए जेड माइनस बी होल पावर माइनस 7, ये 1 है, ये माइनस 1 है, कैंसल, ये वैल्यू हमारे पास बच जाएगी माइनस 7 इंटू ए डेल्टा जेड ओवर ए जेड माइनस बी प्लस ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह ओवर 2 फैक्टोरियल ए डेल्टा जेड ओवर ए जेड माइनस बी होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। देखो इस ब्रैकेट के अंदर टोटल कितनी वैल्यूज है, प्लस से पहले ये एक वैल्यू है, प्लस के बाद ये 2 वैल्यूज है, यानी टोटल 2 वैल्यूज है। इन दोनों वैल्यूज में कोई चीज कॉमन है, बाहर इसी तरह ए जेड माइनस बी होल पावर माइनस 7, इन दोनों में ए डेल्टा जेड ओवर ए जेड माइनस बी, इन दोनों में है ये चीज, तो हमने ये कॉमन ले लेना, ए डेल्टा जेड ओवर ए जेड माइनस बी। तो इसके अंदर क्या बचेगा, ये हमने कॉमन ले लिया है, माइनस 7 प्लस माइनस 7 इंटू माइनस 7 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, ये एक दफा हमने कॉमन ले लिया, एक दफा ये वाली वैल्यू बच गई है। ये हमारा दूसरा स्टेप भी हो गया। पहला स्टेप क्या था, क्वेश्चन को लेट कर लेना y के इक्वल है, दूसरा स्टेप इंक्रीमेंट करने के बाद इसको सॉल्व करना है, तीसरा स्टेप है डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड। अब देखो क्वेश्चन में z है तो हमने डिवाइडिंग z ऑन बोथ साइड, यानी डिवाइडिंग डेल्टा z ऑन बोथ साइड, इसके साथ भी डिवाइड कर लेते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा z। अब देखो इस वैल्यू के साथ मैं इधर ही आपको डिवाइड करके बता देता हूं, डेल्टा ये सारी वैल्यूज एक ही है क्योंकि इन तीनों ब्रैकेट के दरमियान मल्टीप्लाई है, तो ये टोटल सारी वैल्यू एक ही है। अगर इसके साथ मैं डेल्टा z को डिवाइड करता हूं तो डेल्टा z से ये वाला डेल्टा z कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास बचेगा ये वाली ब्रैकेट, ऊपर a बच गया ओवर ए जेड माइनस बी, और ये वैल्यू बच जाएगी सारी। चौथा स्टेप है टेक लिमिट, लिमिट लेना है दोनों तरफ, डायरेक्ट मैं लिमिट ले रहा हूं, लिमिट, अब क्वेश्चन में z है तो लिमिट डेल्टा z अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा z, इधर मैं डायरेक्ट लिमिट लेने लगूं, लिमिट यानी जहां जहां डेल्टा z है उधर उसकी जगह 0 पुट करना है, ए जेड माइनस बी की पावर माइनस 7 ए ओवर ए जेड माइनस बी माइनस 7 प्लस, अब देखो इधर डेल्टा जेड ये है,
अगर इधर मैं डेल्टा z की जगह 0 पुट कर दूं, ये डेल्टा z की जगह उसकी लिमिट पुट कर दो 0, ये सारी वैल्यू a की है, 0 को इस सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 ही आएगा, तो इधर 0 आ गया, प्लस अप टू सो ऑन। ऊपर क्या बच गया हमारे पास, ये वाला a इनटू ये वाली ब्रैकेट ए जेड माइनस बी की पावर -7, नीचे ए जेड माइनस बी जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1 होती है, यानी इसकी पावर 1 है, और इस ब्रैकेट में क्या बच गया हमारे पास -7, ये 0 खत्म हो गया। -7 ए, ये पावर नेगेटिव है, अवर के नीचे जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ए जेड माइनस बी नीचे जाके पॉजिटिव हो गया है, ये पहले ही नीचे है तो ये ए जेड माइनस बी की पावर 1, ऊपर -7 ए, नीचे देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, जब ब्रैकेट सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ए जेड माइनस बी की पावर 7 + 1 8, ये आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 आपने खुद ही करना है। कोई भी इस एक्सरसाइज में मसला हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो।